हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो को हम लोग बात कर चुके थे, पार्ट 1 में जाकर आप देखिएगा। उसमें हम समझे थे कि इनऑर्गेनिक में कैसे हम लोग इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स को कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, निकालते हैं। और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले छोटे छोटे बातों को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके आगे तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग थोड़ा सा इसके बॉन्ड देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड होगा और बॉन्ड के साथ साथ आपके पास यहाँ पर यह बॉन्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर आपके पास सिग्मा आएगा। क्या आएगा बाबू? सिग्मा आएगा। क्या आएगा बाबू? सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जाएगा पाई। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें मान के सिग्मा की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी वो? 1। अब पाई की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। मान लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड एक साथ दिया है, क्या दे देगा वो? डबल बॉन्ड। तो उस कंडीशन में आपके एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? वो पाई होगा। याद आ रहा है? ठीक, अगर मान लीजिए कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या आएगा? एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे? पाई होंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। इतने तो बातों को आपको सभी लोग को समझ में आया होगा। और देखते हैं आगे की तरफ और क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो बॉन्ड समझ गए कि एक सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एक पाई होगा, सर एक सिग्मा होगा और जीरो क्या होगा? पाई होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और दो क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर के अनुसार कितने सिग्मे होते हैं और कितने क्या होते हैं? पाई होते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा और टर्म हम लोग को जानने की जरूरत है कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा होगा। नंबर ऑफ क्या होगा? सिग्मा, जो 6 की तरफ से थोड़ा सा होता है। ठीक है, सिग्मा। और इधर आपके जो आएंगे जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, जानते हैं। तो अब देखें कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा किसी कंपाउंड्स में या किसी कार्बन के साथ नंबर ऑफ सिग्मा कितना? 2। नंबर ऑफ सिग्मा कितना? 2। तो उसमें प्रसंकरण आपका क्या आएगा? sp आएगा। याद आएगा? हाँ सर। अगर मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, तो उसमें आप याद रखिएगा कि इसका प्रसंकरण क्या होता है? सॉरी sp स्क्वायर होगा। क्या होगा वो? sp स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि 4 है तो उस कंडीशन में क्या होंगे? sp3 होंगे। अगर मान लीजिए कि 5 है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? sp3 और क्या होगा? d होगा। अगर 6 है भाई तो भाई क्या होगा? sp3 और d स्क्वायर होगा। अगर 7 है तो sp3 dq होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास 8 हो गया तो आप क्या लिखिएगा? sp3 d क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि भाई 9 हो गया तो sp3 5 लिखिएगा। अब 5 के बाद किस में चले जाएगा? f में चले जाएगा। किस में चले जाएगा? f में चलेगा। अरे सर, हमको ये समझ में नहीं है सर कि आप यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, बल्कि ये 3 के बाद क्या हो गया? d आ गया सर। इतने ऐसा क्यों हुआ? अच्छा हाँ, तो हमको एक रूल याद हो रहा है जिसको हम लोग हुंड रूल्स या हुंड रूल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हुंड ने बोला था कि भाई एफ जो ब्लॉक होता है, कौन ब्लॉक बाबू? एस ब्लॉक, उसमें घरों की संख्या यानी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, अब पी ब्लॉक में भागो तो पी ब्लॉक में जो आपका घरों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, डी ब्लॉक में जो घरों की संख्या होती है, किस ब्लॉक में बाबू? डी ब्लॉक में, वह घर आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो एफ ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक बाबू? एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में आपको घरों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है बाबू? 7 होती है। तो इसलिए हम लोग एस घन को एक होता है और उसके बाद पी को कहां तक लेके जाते हैं? 3 तक लेके जाते हैं। जब 3 रूम भर जाएगा तो डी वाले रूम में हम लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। आप समझ गए होंगे कि क्यों भाई 3 के बाद 4 नहीं लिखे? क्योंकि हम जानते हैं कि पी के कितने कक्षक होते हैं? 3 रूम होते हैं। कक्षक उतने ही होते हैं। डी के कितने होते हैं? 5 होते हैं।
ठीक, ये भी आप समझ में आ गया होगा कि भाई 2 होता है तो sp होगा, 3 होगा तो क्या होगा sp स्क्वायर होगा, 4 होगा तो sp होगा, 5 होगा तो sp d होगा, 6 होगा तो sp d स्क्वायर होगा। अब आप इसको समझ में आए? हाँ सर समझ में आए। बल्कि अब देखिए मेरे के कंपाउंड्स जो मिलता है वह आपके 7 तक ही क्या होते हैं मिलते हैं, बट आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास कितने तक मिलते हैं sp तक ही मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके कितने तक चले जाएंगे sp d तक जाएंगे, बल्कि ऑर्गेनिक में आपके कितने sp स्क्वायर और sp तक ही होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रसंकरण क्या करते हैं किसी कार्बन में निकालते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक बार और इसको हम शॉर्ट में लिख दें। यहां पर आपके पास मालूम होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर क्या भाई ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा होगा और 2 क्या होगा पाई होगा। ये समझ में आ गया? उसके बाद आप सच्चे समझे कि नंबर ऑफ सिग्मा इधर हम लोग हाइब्रिड लिखते हैं, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। तो अगर 2 था तो उसके हाइब्रिड क्या था sp था, 3 था तो उसके हाइब्रिड क्या था sp स्क्वायर था, क्या था sp स्क्वायर, अगर 4 है तो क्या बनेगा भाई sp क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड्स को लेते हैं और बनाते हैं कि कितना इसमें प्रसंकरण क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं C2H6 लेते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं C2H2 ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इसमें C कितने हैं भाई, C 2 है, 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, एक यहां पर दे देते हैं, एक यहां पर दे देते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। तो इसकी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब सर इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको हम C1 मानते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई C1 के पास कितना सिग्मा है, C1 के पास कितना सिग्मा। तो अब भी पढ़े कि भाई सिंगल बॉन्ड वहां पर कितना सिग्मा, 1 सिग्मा। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ पढ़े। तो देखिए तो अब काउंटिंग करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ये जो बॉन्ड है दोनों में से शामिल है, तो इसलिए 1 सिग्मा, अगर इसका हम काउंटिंग करते हैं तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। तो भाई C1 के पास, किसके पास, C1 के पास कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। कितना सिग्मा, 4 सिग्मा। तो भाई ये भी देख रहे हैं हम, C2 के पास भी कितने सिग्मा, तो उसके पास भी कितने सिग्मा भाई, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा, 4 सिग्मा होगा। आया समझ में? तो अभी जस्ट बोले कि 4 सिग्मा होगा तो उसका प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। तो बोल बाबू यहाँ पर क्या बनेगा, sp3 बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा बाबू, sp3 बनेगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं और इस एग्जांपल को देखते हैं। बताया था कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा होंगे। ठीक है, जहां सिंगल होगा वहां पर 1 सिग्मा होगा। तो यहाँ पर कितने सिग्मे, 1 सिग्मे और 1 इसको C1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, C2। तो बताइए C1 के पास कितने सिग्मा, हाँ सर 2 सिग्मा। कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। C2 के पास कितने सिग्मा, तो C2 के पास भी कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। कितना सिग्मा बाबू, 2 सिग्मा। अच्छा सर 2 सिग्मा वाला बताया था कंडीशन के हाइब्रिड क्या होता है, तो 2 सिग्मा वाला हाइब्रिड क्या होता है, sp होता है। तो इसलिए इसके पास क्या आएगा, sp। इसके पास भी क्या आएगा, sp आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें C2H कितना है। मान लीजिए कि आपके पास आज भाई 4 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर एक H आ गया, यहां पर भी H आ गया, एक H यहां पर आ गया।
आ गया। इसको हम C1 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, C2 मानते हैं। अच्छा सर, अब हम लोग काउंटिंग करेंगे किसको भाई, सिग्मा को काउंटिंग करेंगे कि C1 के पास कितना सिग्मा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, C1 के पास क्या निकालेंगे, सिग्मा निकालेंगे। हमको इसमें पाई से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो C1 के पास सिग्मा, यहाँ पर जानते हैं डबल के पास एक सिग्मा थे, 1 2 3, तो कितने सिग्मे, 3 सिग्मे। C2 के पास कितने सिग्मे, तो 3 सिग्मे, 1 2 3, इसके पास भी कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 वाला देखिए क्या बनता है, sp स्क्वायर बनता है। क्या बनता है वो, sp स्क्वायर। इसके पास भी क्या बनेगा, sp स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट शेयर, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।